हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्मिलाज किचन। उर्मिलाज किचन में आप सभी का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत है। आज हम बनाएंगे यह ब्यूटीफुल जेल केक विथ चोको स्टिक्स एंड सम स्ट्रॉबेरीज। हाँ, ये केक आपको दिख तो रहा है जेल केक, लेकिन मैंने बनाना शुरू किया था मार्बल केक। यह मेरा केक का अटेम्प्ट कैसे फंस गया और फिर उसे मैंने कन्वर्ट करके यह फैबुलस सॉफ्ट सा जेल केक कैसे बनाया, यह मेरे फंसे हुए केक की बनी हुई कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज़रूर देखिए। आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बन गया है। तो चलिए बनाते हैं मार्बल केक। अरे नहीं नहीं, जेल केक। रेड वेलवेट मार्बल केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 टाइप के प्रीमिक्स मैंने बाउल में लिए हैं। पहला तो 1.5 कप 200 ml का 1.5 कप यानी 300 ml के कप से मैंने यह 1.5 कप वैनिला प्रीमिक्स लिया है। और वैसे ही यह 1.5 कप रेड वेलवेट का प्रीमिक्स यहाँ पे मैंने लिया है। हमें यह केक 2 कलर में बनाना है। पहले तो मैं दोनों को बैटर तैयार करती हूँ। बैटर बनाने के लिए मैं इस 1.5 कप प्रीमिक्स में 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून ml के हिसाब से देखेंगे तो 15 ml का 1 टेबल स्पून है, यानी कि 30 ml ऑयल मैंने यहाँ पे डाला है। वैसे ही इस रेड वेलवेट के प्रीमिक्स में भी मैं 2 टेबल स्पून यानी 30 ml ऑयल डालती हूँ। अब मैं इन दोनों का बैटर तैयार करके लेती हूँ। पहले हम वैनिला प्रीमिक्स का बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने उसी नाप से 3/4 कप पानी लिया है। धीरे धीरे करके मैं इसमें डालती जाऊंगी और यह बैटर हमें तैयार करके लेना है। मैं यह बैटर तैयार करके लेती हूँ। आप देख सकते हो मेरा ये बैटर तैयार हो गया है। रिबन कंसिस्टेंसी का यह बैटर है। ध्यान रखना है हमें कि ज़्यादा फ्लोइंग यह बैटर हमें नहीं बनाना, वरना अच्छी तरह से लेयर्स नहीं आएंगे। मेरे पास 2 कलर के प्रीमिक्स अवेलेबल थे, इसलिए मैंने 2 लिए हैं। अगर आपके पास ना हो तो प्लेन वैनिला प्रीमिक्स का ही बैटर बनाइए और फिर उन्हें आधा आधा करके आप उसके 2 कलर का बैटर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से ही मैं यह रेड वेलवेट केक का भी बैटर बना के तैयार करती हूँ। उसी तरह से मैंने 3/4 कप पानी लिया है। अब उसे भी मिला के मैं रिबन कंसिस्टेंसी का रेड कलर का बैटर तैयार करती हूँ। आप देख सकते हो इसी तरह से मैंने दोनों कलर के बैटर तैयार कर दिए हैं। इसकी क्वांटिटी सेम है। अब हम केक के लिए टिन तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने पतीले को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है और इस पॉट को भी मैंने अच्छी तरह से डस्टिंग कर लिया है। अब आ गई है एक्चुअल लेयर्स देने की बारी। इसके लिए सबसे पहले तो हमें 1 चम्मच यहाँ पे हमें वैनिला प्रीमिक्स डालना है। इसे मैंने अच्छे से फैला दिया है। अब हम उतनी ही क्वांटिटी का इस पर रेड वेलवेट का प्रीमिक्स डालेंगे। मैं फिर से उसे अच्छे से टैप करती हूँ ताकि यह बैटर अच्छी तरह से फैल जाए। फिर उसके बाद हमें 1 चम्मच फिर से वैनिला प्रीमिक्स का उस पर हमें इस तरह से डालना है और फिर से उसे हमें टैप करना है। इसी तरह से हमें एक के बाद 1 चम्मच दोनों अलग अलग बैटर के डालते जाने हैं ताकि हमारा ये मार्बल इफेक्ट केक को अच्छे से आ जाए। मैं इसी तरह से लेयर डाल के तैयार करके लेती हूँ। अब देख सकते हो कितना सुंदर लेयरिंग आ रहा है।
इसके बाद मैं डालने वाली हूँ 1 चम्मच वैनिला प्रीमिक्स, और उसके बाद डालेंगे फिर 1 चम्मच रेड वेलवेट का यह प्रीमिक्स। डालते वक्त सावधानी ज़रूर रखिए कि कलर एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए। इसी तरह से मैं पूरा बैटर इस टिन में डाल के लेयरिंग कंप्लीट करती हूँ। हमारी लेयरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब यह लास्ट बचा हुआ चम्मच वैनिला प्रीमिक्स का मैं इसके सेंटर में डाल देती हूँ और इस तरह से हमारी लेयरिंग अब कंप्लीट हो गई है। इसे हम 2-3 बार अच्छे से टैप करेंगे और उसके बाद एक नीडल की हेल्प से हमें इस तरह से उस पर नीचे से डिज़ाइन तैयार करना है, ताकि हमारा केक जब बन जाए तो उसका शेप, उसकी डिज़ाइन फ्लावर जैसी बन जाए। मैं नीडल से उस पे इस तरह से खींच के फ्लावर का डिज़ाइन मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से बेक करेंगे। अब हम इसे प्री हीट किए हुए पतीले में 25 से 30 मिनट के लिए इस तरह से बेक होने के लिए रख देते हैं। ध्यान रखिए 25 से 30 मिनट तक हमें इसका लीड बिल्कुल भी नहीं खोलना, ताकि हमारा केक अच्छे से बेक हो जाए, वो अच्छे से फूल जाए। केक को धीरे से खोलती हूँ। हमने लेयरिंग तो बहुत ही परफेक्ट की थी, लेकिन इसका अंजाम, अरे केक तो बहुत अच्छे से फूल गया है। देखते हैं हम ये अच्छे से बेक हो गया है या नहीं। मैं इसमें यह सुई डाल के देखती हूँ। हमारी सुई क्लियर निकल गई है। इसका मतलब हमारा केक तो अच्छे से बेक हो गया है, लेकिन हमारे केक की डिज़ाइन कुछ अलग ही हो गई है। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है और वास्तव में कुछ अलग ही हो जाता है। चलिए, हमारी डिज़ाइन बिगड़ गई तो क्या, हम इसी केक को नई तरह से फिर से डेकोरेट करते हैं। इसी को तो जिंदगी कहते हैं, है ना? तो चलिए, मैं इसे पूरी तरह से पहले ठंडा करके लेती हूँ। हमारे केक को अंदर से बहुत ही अच्छा सुंदर मार्बल इफेक्ट आया है। मैंने इस केक के 3 लेयर्स कट कर दिए हैं और उसे एक के ऊपर एक रख के क्रीम लगा दी है। अब ये आखिरी लेयर है। आपको इसका मार्बल इफेक्ट दिखाना था, इसलिए मैंने इसे आपको दिखाया है। अब इसे भी मैं शुगर सिरप सभी तरफ से लगा करके क्रीम से कोट कर देती हूँ। मैंने शुगर सिरप लगा दिया है। अब इस पर हम क्रीम का लेयर दे देंगे। इस तरह से पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम भर दी है और उसी की हेल्प से हम क्रीम का लेयर लगाएंगे, ताकि हमें आसानी हो लेयर लगाने में। मैं इस तरह से व्हिप क्रीम का लेयर लगा के इसे अच्छे से क्रीम से कोट करके लेती हूँ। इस तरह से हमारे पूरे केक को मैंने क्रीम से कोट करके इसे इस तरह का डोम शेप दिया है। अब देखते हैं इसके आगे हम क्या डेकोरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑरेंज कलर का न्यूट्रल जेल था, जिसे मैंने एक पाइपिंग बैग में भरा है। अब हम इस तरह से इसके टॉप सरफेस पे सर्कल्स तैयार करेंगे, ताकि हम इसे अच्छे से फ्लावर बना सकें। तो मैं पहले इसके टॉप लेयर पे इस तरह से न्यूट्रल जेल से डिज़ाइन तैयार करती हूँ और फिर उसका बचा हुआ डेकोरेशन हम करते हैं। इस तरह से मैंने पूरे केक को इस पाइपिंग जेल से राउंड करके कवर कर लिया है। साइड्स में भी ड्रॉप लगा दिए हैं और एक टूथपिक की हेल्प से अब ऊपरी सरफेस पे हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे।
हर बार हमें टूथपिक क्लीन करके लेनी है और इस तरह से कर्व लाइंस डाल के मैं एक फ्लावर का शेप इस केक के टॉप को देने वाली हूँ। बनाना था मुझे मार्बल केक, लेकिन बन गया ये जेल केक। इसी को ज़िंदगी कहते हैं। हारना मत, उसमें ही कुछ नया सोच के कुछ नया करने की ज़िद रखना ही ज़िंदगी है। यही सीख मुझे इस केक से मिली है। यही है मेरे बिगड़े हुए केक की बनी हुई कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा बिगड़ा हुआ मार्बल केक जो अब जेल केक बन चुका है आपको कैसा लगा। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगली बार जब कभी भी समय मिलेगा तो मैं मार्बल केक बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी और वह भी ज़रूर सक्सेसफुल होगा, ये मेरा विश्वास है। तो इसी तरह से मैं पूरे केक को इस तरह से लाइंस लगा के डेकोरेट करती हूँ। ऑलमोस्ट यह केक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे और क्या सजाना चाहिए या और मैं क्या सजा सकती हूँ मेरे पास के सामान से, यह देखती हूँ। आप देख सकते हो मेरा ये डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, और देख रहे हो कि केक कितना सुंदर लग रहा है। अगर मैं हार मान जाती तो इतना सुंदर केक ना बना पाती, मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता। लेकिन मैंने इस केक को सुंदर बनाने की ठानी थी और फिर घर की ही उस ऑरेंज कलर के जेल ने भी मेरा खूब साथ दिया और मैंने इस केक का डेकोरेशन इस तरह से कंप्लीट किया है। केक के सेंटर को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 चॉकलेट स्टिक को क्रॉस डायरेक्शन में लगाया है और घर में जो रेड चेरीज थी उसे इस तरह से उस पर रख दिया है। और कुछ सिल्वर बॉल्स मेरे पास घर में थे सजाने के लिए लाए गए, उसी को मैंने इस केक के सेंटर में कुछ चेरीज के आसपास रख के इस तरह से केक का बाकी डेकोरेशन भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। कैसा लगा आपको ये बिगड़े हुए केक का बना हुआ डेकोरेशन? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। क्या आपकी भी कोई रेसिपी ऐसी बिगड़ गई और फिर उसे आपने अच्छा किया? मुझे कमेंट में बताना मत भूलिए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो चलिए, आज हमने यह मार्बल केक से जेल केक बनाया। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। उर्मिला